हेलो एवरीवन। अभी तक क्लास 10th में जो भी स्टूडेंट तैयारी सही से नहीं किए हैं या किसी भी वजह से तैयारी नहीं कर पाए हैं या उनको समझ में नहीं आता है, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्लास 10th मैथ का सिलेबस पहले समझते हैं। उसके बाद से क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में सारी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे क्लास 10th मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैथ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसमें वन शॉट वीडियो रिवीजन कराएंगे। इसमें एकदम बेसिक से, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। क्या ज़ीरो से एकदम पढ़ाएंगे, ज़ीरो से पढ़ाएंगे। जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट वगैरह जो भी बातें हैं, उन लोग उस सब को इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं। एग्जामिनर क्लास 10th में बिहार बोर्ड का या 12th में या जो भी हो, बिहार बोर्ड डबल क्वेश्चन दे रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं। उसके बाद से सिलेबस में हम लोग क्या क्या पढ़ना है ये सब देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है हम लोग का। ये जो मैथ पेपर है 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इसमें 2 पेपर होता है, 2 तरह का एग्ज़ाम होता है। ऑब्जेक्टिव होता है 50 मार्क्स का, और सब्जेक्टिव होता है कितना, 50 मार्क्स का। ठीक है, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव, मतलब 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछता है। बिहार बोर्ड में डबल क्वेश्चन देता है। ये जो ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन हम लोग को बनाना है ना, ये देगा हम लोग को कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन देगा। इसमें से हम लोग को बनाना कितना है, 100 क्वेश्चन में से हम लोग को बनाना है कितना, 50 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, उसी तरह ये सब्जेक्टिव में भी हम लोग का डबल क्वेश्चन देगा। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसमें भी 2 तरह का पेपर आता है। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको दे देगा, डबल क्वेश्चन दे रहा है ना, तो 30 क्वेश्चन देगा। 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बनाना होता है। 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बनाना होता है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ये कितना मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। तो 15 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 30 नंबर यहाँ से मिलता है। और एक लघु उत्तरीय पूछा और एक 5 नंबर वाला जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है। इसमें हम डबल क्वेश्चन पूछता है, इसलिए 8 क्वेश्चन देगा। कितना देगा, 8 क्वेश्चन देगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन देगा। इसमें से हम लोग को बनाना कितना है, 4 ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का, मतलब 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो 4 गुणे 5 कितना नंबर हो गया, 4 5 20। यहाँ 20 नंबर हो गया, यहाँ 30 नंबर, तो 30 प्लस 20 कितना हुआ, 50। 50 नंबर ऐसा ही सब्जेक्टिव से पूछता है। ये 50 नंबर जो है ना, सब्जेक्टिव से 50 नंबर इस तरह से देता है। लघु उत्तरीय में देता है 30 क्वेश्चन, जिसमें से 15 क्वेश्चन बनाने होते हैं, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 15 गुणे 2, 30 नंबर यहाँ से मिल गया। उसके बाद से सब्जेक्टिव में दूसरा का टाइप कैसे क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर वाला। 5 नंबर वाला जो पूछता है, ये पूछता है 8 क्वेश्चन। डबल क्वेश्चन दे रहा है ना, तो 8 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से हम लोग को बनाना कितना है, 4 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो 4 गुणे 5 कितना हो गया, 20 नंबर यहाँ से मिल गया, और 30 नंबर यहाँ से मिल गया। तो 30 और 20 50 मार्क्स ऐसे सब्जेक्टिव को पूछता है। और ऑब्जेक्टिव का 100 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं। ठीक है, चलिए ये हम लोग का क्या हो गया, कैसे एग्ज़ाम हमको देना है और कैसे एग्जामिनर हम लोग का एग्ज़ाम लेता है। इसके बाद ये हम लोग समझ गए। इसके बाद से चलिए हम लोग सिलेबस समझते हैं, कैसे कैसे पढ़ेंगे। हम लोग को जो क्लास 10th में मैथ का जो चैप्टर है, वो कुल मिलाकर 15 चैप्टर है, यानी 15 चैप्टर है। हम लोग को जो सिलेबस में NCERT जो बुक है, NCERT में कुल कितने चैप्टर है, 15 चैप्टर है। उस 15 चैप्टर का नाम मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। 15 चैप्टर कौन कौन सा है आप लोग देखिए। जैसे फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का वास्तविक संख्या, और सेकंड चैप्टर है बहुपद, थर्ड चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, और चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, और 5वां चैप्टर है हम लोग का समांतर श्रेणी, इसे AP भी कहा जाता है। ठीक है, छठा चैप्टर है हम लोग का त्रिभुज, और 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, और 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति, और 9वां चैप्टर आपका है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी कहते हैं इसे। और 10वां चैप्टर है हम लोग का वृत्त, और 11वां चैप्टर है रचनाएं, 12वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, और 13वां चैप्टर है हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, उसके बाद से 14वां चैप्टर है सांख्यिकी, और 15वां चैप्टर है प्रायिकता। ये हम लोग के पूरे क्लास 10th मैथ में 15 चैप्टर हैं। आप लोग 15 चैप्टर के नाम देख लिए। हम लोग एक एक चैप्टर को कंसेप्ट
कंसेप्ट के माध्यम से पहले सबसे पहले उसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट के बाद जो जितने एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पिछले साल में पूछे गए पीवाई की वो भी कुछ सॉल्व करेंगे। डेली हम लोग एक एक इसमें से कवर करते चलेंगे। इसका भी ये सब हम लोग कैसे पढ़ेंगे, वन शॉट के माध्यम से, वन शॉट में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग के पास उतना समय भी नहीं है, क्योंकि सितंबर का महीना ख़त्म होने वाला है और अक्टूबर से हम लोग जुड़ते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी हम लोग सिर्फ 4 मंथ बचा हुआ है। कितना, 4 मंथ, जिसमें से हम लोग का 3 मंथ में कवर कर लेना है। किसमें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हम लोग का ये जितना 15वां चैप्टर है ना, इसको वन शॉट के ज़रिए इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। 3 मंथ बस आप लोग साथ बने रहिए। उसके बाद से देखिए आप लोग जो भी अभी तक जीरो हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो भी स्टूडेंट ये सब चैप्टर पर कमांड कर लेंगे। और हम लोग सबसे किस चैप्टर जो इम्पोर्टेंट वगैरह है, जिस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन उठा रहा है उसको हम लोग ज़्यादातर ध्यान देते चलेंगे। जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है किस चैप्टर से हम उस पर टिक मार देते हैं, ठीक है। आप लोग भी टिक मार दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा इस पर। सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो है त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति से इतना वीवीआई आता है इसे, तो इसे वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से बनते हैं। फिर उसके बाद से इससे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद से ये समांतर श्रेणी भी है, और इसमें 5 नंबर वाले एक फिक्स होता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जो ग्राफ आता है, ग्राफ ये 5 मार्क्स का आता है। इसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद से एक हो गया, 2 हो गया यहाँ पे। उसके बाद से रचनाएं से भी एक क्वेश्चन रहता है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें मेन चैप्टर हम लोग का कौन सा है, एक त्रिकोणमिति हो गया, एक निर्देशांक ज्यामिति, ये भी वीवीआई है। निर्देशांक ज्यामिति, इससे भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा चैप्टर है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे सब आप लोग जान गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में से हम लोग स्टेप वाइज सभी चैप्टर को कवर करेंगे।